हेलो गाइस, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज परसेंटेज का दूसरा क्लास है। अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा तो पहला क्लास जाके देख लेना बाद में। अभी इस क्लास पे कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। देखो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक संस्थान में 35% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि किसी परीक्षा में 30% लड़के फेल होते हैं और 60% लड़कियां पास हो जाती है तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण या फिर फेल होने वाली छात्र का प्रतिशत कितना है। देखो कितना बोले, लड़के बॉयज़, हमारे पास बॉयज़ की संख्या है 35%, ठीक है। और लड़कियां बची शेष। 100 में 35 माइनस करो गर्ल्स, 100 में 35 माइनस करने से 5 40 65, ठीक है। अब इसको हम देखो लास्ट में क्या बोला है, अब इसमें 30% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब फेल होते हैं। तो 35 का 30% निकालने जाओगे थोड़ा टफ होगा, तो एक तो जीरो इसमें बढ़ाते हैं, एक जीरो इसमें बढ़ाते हैं। अब 35 350 का 10% 35, अब 10 का 35 इंटू 10% का वैल्यू है 3 कर दो तो 30% का वैल्यू निकल गया। 30% का वैल्यू में क्या आ जाएगा, देखो 5 3 15, 5 3 15 हाथ मेरा 1 3 3 9 1 10 105, ये हुआ आपका 30% का वैल्यू, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, 60% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है, मतलब पास हुई है, तो फेल कितनी हुई है 40%। तो इसका 10% निकालते हैं 65 इंटू 4 करो तो देखो 40% निकल गया। अब 40% का वैल्यू क्या होगा, 40% का वैल्यू आपका हो जाएगा 5 और 20 हाथ मेरा 2 4 6 24 24 तो 26 260, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। ये सारे फेल का है हम लोग का, ठीक है। तो फेल कितना हुआ टोटल, देखो 260 और 105 तो 300 365 टोटल फेल 365। अब कितने के ऊपर टोटल फेल हुए हैं, तो हम लोग का फेल हुआ है टोटल के ऊपर। टोटल कितना है, देखो 350 बॉयज़ है, 650 गर्ल्स है, तो टोटल कितना हुआ 1000, तो 1000 के ऊपर फेल हुए हैं। तो 365 बट्टा 1000, देखो 365 फेल हुए हैं 1000, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिल करके, ठीक है। तो इसको परसेंटेज में निकालते हैं, 100 परसेंटेज में हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये एक शून्य यहाँ पर से उठ के यहाँ चला आएगा पॉइंट, ठीक है। तो टोटल हो गया 36.5%, जो रहा हमारा आंसर। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बी। चलो देखो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग को करना है, ठीक है। देखो इसको ध्यान से करना और कमेंट जरूर करें। इस क्वेश्चन पर देखो, देखो क्या बोला, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% वृद्धि और 5% बढ़ जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। देखो पहला में कितना बोला, 100 में 8% बढ़ा है, 100 में 8%, तो 108 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, फिर वृद्धि हुई है 100 में 105 का, 100 में 5% की वृद्धि, तो 105 हो गया। अब टोटल का रेशियो ले लो, देखो कटने का 4 से जाएगा, हाँ 4 25 100, 4 दूने 8, 4 7 28, अभी वाला जाएगा हाँ 5 से 20, 5 10 5 1 5, ठीक है। और कटेगा कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पर कर दो 25 इंटू 20 मल्टीप्लाई होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, इधर से ये दोनों का मल्टीप्लाई, 27 इंटू 21, देखो कितना निकलेगा, 25 दूने 50, 500 और इधर कितना निकलेगा, 7 1 7, 7 दूने 14, 1 16 16, 6 हाथ में रहा 1, 2 दूने 4 1 5, 567। देखो कितना की बढ़त हुई है, 67। देखो 500 में 67 की बढ़त हुई है, 67 ऊपर। अब कितने के ऊपर बढ़त हुई है, 500 के ऊपर, तो 500 नीचे 100%। परसेंटेज का वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 खत्म। अब 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, देखो डबल कर दो इसको, 105 से डिवाइड करते हैं, 5 के 5 फिर 17, 5 3 15 पॉइंट 5 4 कुछ 13.4% हमारा आंसर। देख लो ये कहाँ पर है, 13.4 ऑप्शन है, ठीक है। इजी था। इसके बाद वाला आप लोग को करना है। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग करो और कमेंट में आंसर जरूर दें। चलो अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, एक गांव की जनसंख्या 4 लाख थी। पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखो पहले कितनी थी, सबसे पहले 4 लाख, 4 लाख डबल शून्य 3 शून्य 1 2 3। अब कितनी की वृद्धि हुई है, हमारे 20% की वृद्धि हुई है। 20% की वृद्धि कराते हैं नीचे 100 ऊपर 120, ठीक है। अब फिर वृद्धि हुई है कितनी की, 30% की, 100 ऊपर 130, बस इसको काटो, सिंप्लीफाई करो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो खत्म, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 चौके 48, 48 और 13, 8 3 24, 4 से मिलने वाला लास्ट ऑप्शन में क्या है, देखो 4 से मिलने वाला ये है 624, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। फिर भी मल्टीप्लाई कर लो अगर तुम्हारा मर्जी है तो, आंसर यही आएगा 3.0, देखो, ठीक है। चलो इसके बाद वाला को आप लोग को करना है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है, कमेंट करो वीडियो में आंसर, ठीक है। चलो अभी इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, देखो क्या बोला है, कल्याण अपनी आय का 80% खर्च कर। चलो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, देखो क्या बोला है, कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है और उसकी आय 15% तक बढ़ जाती है। व्यय भी, अब क्या बोल रहा है, उसका आय में 15% की बढ़त हुई और व्यय मतलब एक्सपेंडिचर 5% बढ़ जाती है, तो उसका बचत कितना होगा। देखो पहले का कितना है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। इनकम कितना है, कुछ भी इनकम 100% में होता है, इनकम 100%, एक्सपेंडिचर 80%,
ठीक है। और इसमें सेविंग्स कितना हो जाएगा, 100 में 80 किया, 20% सेविंग। अब देखो सेकंड लाइन में क्या बोला है, उसकी आय 15% बढ़ जाती है, मतलब इनकम 15% बढ़ गई, तो 100 में 15 का इंक्रीमेंट 115। और एक्सपेंडिचर कितना, हाँ एक्सपेंडिचर 5% बढ़ जाती है, 80 में 5%, तो 80 का 10% कितना होता है 8, तो 8 में और आधा कर दो 4, तो 84 हो जाएगा, 84। ठीक है। और क्या बचत कितनी होती है, इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, बचत आ जाएगा। देखो बचत कितना होगा, इधर 4 से 6, इधर से 6 हो जाएगा, उधर से 5, और इधर 6 5 31 11 31, टोटल 31, सेविंग्स 31 हो गया। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसकी बचत में वृद्धि कितना हुई, पहले बचत 20 है, पहले का बचत 20 है, अभी 31 है, वृद्धि कितना की हुई 11 की, कितना के ऊपर वृद्धि हुई 20 के ऊपर, 20 मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, 20 से जाएगा 5 बार में, टोटल आपका 55%। देख लो ऑप्शन कौन सा है, बी। इजी था। इसके बाद बोला आप लोग को करना है, चलो ठीक है। इस क्वेश्चन पर देखो क्या बोला, व्यक्ति चावल की कीमत 20% की कमी हो जाती है, और फिर व्यक्ति 450 रुपये में 50 किलो अधिक चावल लाता है, तो फिर चावल का मूल्य क्या है। देखो पहले वैल्यू कितना था 100, अभी 20% की कमी हो गई तो 80 हो गया। इन लोग का रेशियो लेते हैं, 0 से 0 खत्म, 2 से कटेगा तो 5 बार में, 2 से जाएगा 4 बार में। ठीक है। अब ये प्राइस का रेशियो हो गया, ये प्राइस का रेशियो है। अब क्वांटिटी का रेशियो हम लोग लेते हैं, क्वांटिटी का जब रेशियो लोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 4 इधर आ गया, 5 इधर आ गया। ठीक है। अब देखो क्या बोला है, हम लोग कितना ज़्यादा पा रहे हैं, पहले 4 रेशियो में जो था ये 4 मिल रहा था, अभी ये 5 मिल रहा है, कितना एक ज़्यादा मिल रहा है, इसी एक का वैल्यू दिया हुआ है 50 kg। तो फिर हम लोग का 4 का मतलब पुराना वाला का वैल्यू क्या है, 50 × 4 = 200 kg। अब देखो 200 kg मिल गया। अब हम लोग को क्या पूछा है, मूल्य प्रति kg क्या है, तो पहले देखो 450 kg मिलता था, ठीक है, कितना 200 रुपये में, सॉरी 450 रुपये लगते थे 200 kg का, अब 1 kg का कितना लगेगा, 200 kg में है, एक भी kg में है, यही पूछा गया है। 450 रुपये में 200 kg मिलते थे, अब 1 kg के कितने लगेंगे, देखो काटो, 0 से 0 खत्म, 5 से जाएगा 4 बार में, 5 से 9 बार में, अब 9/4 निकला, इसका आंसर आएगा 2.25 RS प्रति kg। देखो 2.25 आंसर में ऑप्शन डी। थोड़ा टफ था। अब इसके बाद आप लोग करो, ठीक है, फॉर्मेट दिखा दिया है, बस आप लोग को खूबहू निकालना है। चुप रहो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, ठीक है। देखो उस क्वेश्चन जैसा ही हूबहू था, जरूर कमेंट करो। चलो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, देखो क्या बोला है, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है। देखो पहले ए बी को लेते हैं, क्या ए बी सी डी, ठीक है। ए बी से 25% अधिक है, बी का 100 है, ए 25% अधिक है तो 125 सेकंड में। बी सी से 40% कम है, बी जो है सी से 40% कम है, सी 100 है तो इसमें 40% कम 60 सेकंड लाइन। अब थर्ड लाइन में देखो क्या बोला है, सी डी से 20% अधिक है, सी जो है डी से 20% अधिक है, तो डी कितना हो जाएगा 100, 20% अधिक तो 120। ठीक है। अब क्या बोला है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है, मतलब ए डी से कितना कम है। अब देखो यहाँ खाली है, 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 यहाँ खाली है। अब इसको फिलअप भी करना होगा। देखो ये वाला यहाँ फिलअप करेगा, यही वाला यहाँ फिलअप करेगा, बगल वाला भर दो 100, यही 100 यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला उठ के यहाँ चला आएगा 100, अब इधर वाला खाली है तो ये वाला इधर चल जाएगा 60, अब ये वाला यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ पर 120, यहाँ पर 120। हम लोग का कंपैरिजन किसका किसका दिया है, ए और डी का, तो ए और डी का ही करते हैं। देखो कितना 125 × 60 × 120, यहाँ पर क्या निकला 100 × 100 × 100, ठीक है। अब इसको रेशियो में लो, 25 से काटते हैं, 25 5 125, 25 4 100, ठीक है। 20 से जाएगा, 20 6 इधर 5, ठीक है, और कटेगा, हाँ देखो 5 4 20, 5 4 20, 20 से काटोगे तो 3 बार में, और कटेगा देखो 5 से, हाँ 5 से कट जाएगा, 5 से 100 कटा 20, क्या बटा 6 3 18 20, और कटेगा, हाँ कर सकता है 2 3 6 10। अब कितना निकला 3 3 मल्टीप्लाई करके 9, और इधर 10। अब देखो क्या बोला है, ए डी से कितना कम है, ए डी से एक कम है, ठीक है, एक कम है, कितने के ऊपर कम है, ए डी से कितना कम है, कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, डी के साथ हो रहा है, तो 10 नीचे आ जाएगा, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, बस 0 से 0 खत्म, = 10% कम है, कम है लेस। कौन सा 10% कम, ऑप्शन है, देखो ठीक है, इजी था। इसके बाद वाला आप लोग करो इस बार। चलो अब इस क्वेश्चन पर आंसर दो, कमेंट करो जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी जल्दी। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो क्या बोला है, यदि रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है तो सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। आराम से इजी से हो जाएगा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि रामू, ये रामू हो गया, और हमारे कौन है, सोमू चाचा, रामू चाचा। देखो रामू क्या बोला है, रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है, सोमू के वेतन 100% लेते हैं, इससे 30% कम, 30% कम यानी 70। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, तो सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। सोमू का वेतन रामू से कितना अधिक है, 30 अधिक है। किससे कंपैरिजन हो रहा है, रामू से, तो रामू को नीचे लिखते हैं, परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई, बस 0 से 0 खत्म, बचा कितना 300/7,
करो निकालो 300, 7 4 28, 28/2 0, 7 दूनी 14, 42 से मिलता जुलता कुछ है। अच्छा 2 निकाल लेते तब, 7 दूनी 14, बचा कितना 6। अब पॉइंट देके 0 लेते हैं, 7 से 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 8 मिलता जुलता बी है। देखो 42.8 निकला। हम आगे करने की जरूरत ही क्या है, मिल तो गया, ऑप्शन बी आंसर होगा। इसके बाद वाला इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं, पहले के जैसा इजी है। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप लोगों को कोई और क्लास मतलब कोई और चैप्टर के ऊपर डिमांड है तो जरूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी को लाऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।